रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो आज का जो हमारा मौजू है वो होगा गीबत के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोनों स्कॉलर्स जो रोज़ाना होते हैं इस शो का पार्ट, और लगती है एक बैठक और बहुत ही मज़ेदार इंटेलेक्चुअल बातें भी होती हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बात अगर गीबत की हो तो गीबत एक अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं बैक बाइटिंग करना, और ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे सभी को पता है कि जी गीबत जो है वो एक इंतहाई नापसंदीदा अमल है, जिसको कुरान शरीफ में भी और डिफरेंट अहादीस के थ्रू भी ये बताया और समझाया गया है कि बैक बाइटिंग यानी कि अपने उन बहन भाइयों या उस शख्स के पीछे बात करना कि उस शख्स को नागवार गुजरे। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गीबत के बारे में कुरान में क्या तालीमात दी गई हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तजस्ससु वला यग़्दब बअदुकुम बअदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम हो अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाते हैं वला तजस्ससु, और किसी की जासूसी ना करो, किसी की टोह में ना रहो, किसी के हवाले से ऐब तलाश ना करो। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म है। फिर आगे फरमाया वला यग़्दब बअदुकुम बअदा, और किसी की गीबत ना करो। और कुछ शख्स गीबत करता है तो ऐसा जैसे वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाया कुछ लोग वो हैं जो ज़बान से ईमान लाते हैं मगर उनके दिल में ईमान नहीं आया। नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, यहाँ ये बड़ा पॉइंट है कि हुजूर से पूछा जा रहा है रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने अभी कलमा तो पढ़ लिया है मगर उनके दिल में ईमान नहीं उतरा। तो हुजूर ने फरमाया वो लोग जो गीबत किया करते हैं। लेकिन कितना शदीद तरीन गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। और एक हदीस है कि हज़रत जिब्राईल अमी नबी साहब के साथ मेराज पर हैं। नबी साहब ने देखा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके नाखून पीतल की तरह हैं और बहुत लंबे नाखून हैं, वो अपने चेहरे पे मारते हैं तो चेहरे को पूरा फाड़ लेते हैं और तकलीफ़ से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पूछा नबी साहब ने पूछा ए जिब्राईल ये कौन लोग हैं? फरमाया ए रसूल ये आपकी उम्मत के लोग हैं। हुज़ूर ने पूछा क्या किया इन्होंने? फरमाया ये वो लोग थे जिनको गीबत करना बड़ा पसंद था। यानी कि आप जब गीबत करते हैं, हमारी ये होता है ना, हम 3-4 लोग दोस्त बैठें और फिर ये होगा उसके क्या हालात हैं, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, भाई आप इसके बारे में ना पूछें, हाँ उसके लिए दुआ ज़रूर करें। और गीबत यह है कि मैं आपके लिए वो बात करूं आपके पीठ पीछे जो आपको पसंद नहीं है। हुजूर ने ये कहा तो एक साहबी ने पूछा रसूलल्लाह जो उनके अंदर मौजूद ना हो बात? फरमाया जो बात मौजूद है वो गीबत है और जो बात मौजूद नहीं वो बहतान है, वो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात है जिसको सोचने पे मजबूर कर देती है। आपा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किसी की गैर मौजूदगी में बात करना एक होता है कि हम गलत कोई बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सच्ची बात भी कर रहे हैं उसके मामलात को लेकर या उस शख्स को लेकर तो क्या वो चीज़ भी गीबत कहलाएगी? क्या वो भी उसी ज़मरे में आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मौजू बड़ा अच्छा है इसलिए कि आपने गीबत पर बात की। गीबत जहन्नुम के कुत्तों की ग़िज़ा कहलाती है। और जब हम गीबत के मौजू पर बात करते हैं तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर वो बुराई मौजूद हो तो उसको गीबत कहा जाता है, जिसके अंदर वो बुराई मौजूद ना हो वो तोहमत या बहतान कहलाता है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी की रूह से हम 2 जगह पर गीबत जायज़ है। यानी अगर कोई किसी के साथ बिज़नेस करने वाला हो और आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो दूसरों का पैसा लेकर फ़रार हो जाता है, या कोई किसी के साथ शादी करने वाला हो और वो आपसे पूछ ले, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपसे पूछे, ये ना हो कि आप ख़ुद बोलना शुरू कर दें। तो जब वहाँ पर भी गीबत जायज़ हो जाती है, वरना कहीं पर भी गीबत जायज़ नहीं है। मतलब 2 तरह की कंडीशंस हैं जिसके बारे में बता दिया गया है। ये वो कंडीशंस हैं जब आप तिजारत कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है आप पैसा लगा रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और दूसरा वो भी एक बहुत ही अहम मौजू है शादी, कि जहाँ पर आप ज़िंदगी भर का साथ निभा रहे होते हैं, निभाने वाले होते हैं, या अपनी बेटी की शादी, बहन की शादी करवा रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये दोनों मामला ज़रा नाजुक मामलात हैं जिसके बारे में कहा गया है। लेकिन अगर इसके गीबत के हवाले से हम कुरान शरीफ में देखें मुफ्ती साहब कि हमें कुरानी तालीमात के हिसाब से गीबत के हवाले से क्या सीख मिलती है, या उसके हवाले से क्या बातें या क्या नसीहतें क्या हदीस में हैं? देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, इंसान 2 चीज़ों का मुरक्कब है।
ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. ہم پانی پیتے ہیں یہ روح کی غذا ہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ جسم کی غذا ہے, اور جسم کی جتنی بھی غذائیں ہیں وہ سب اس دنیا کے اندر ہیں. روح کی جو غذا ہے وہ عالم بالا سے ہے. جسے قرآن پڑھ رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے, یعنی آسمان سے روح کی غذا آتی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے روح چھلنی ہو جاتی ہے, یا جس سے ہم اگر وہ کام کریں غذا آ بھی جائے تو سوراخ ہو جائے, جب سوراخ ہو جاتا ہے تو وہ پانی نیچے سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جسے غیبت ہے, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, جب اس طرح کے ہم کام کرتے ہیں تو اس کی نورانیت اور رحمانیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتا ہے کہ جب تم گوشت یعنی کہ تم غیبت کرنا ایسا جیسے تم کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. جی تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ نے سختی سے اس کو روکا ہے. یعنی انسان کے اندر جو نور کی کیفیات ہوتی ہیں, جو نماز میں پڑھنے میں دل نہیں لگتا, قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا, نماز پڑھنے کا دل اچاڑ, نعوذ باللہ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا, یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جب آپ غیبت کرتے ہیں, آپ حسد کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ کے دل میں ڈاٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کرتے 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 ایسا ہوتا ہے آپ کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے, اور جب وہ دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بالکل, آپ نے اتنی صحیح اگزامپل دی ہے کہ آپ جب چھوٹی چھوٹی جو آپ بچپن سے جو غیبتیں اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, دل کالے ہو جاتے ہیں, اور پھر ایسے دل کو اللہ بھی پسند نہیں فرماتا ہے. اور ویسے بھی بیک بائٹنگ کرنا بہت ہی ایک بری بات ہے, یہ ایتھیکلی بھی غلط ہے, اور یہ ریلیجیسلی بھی اس کو بہت ہی ناپسندیدہ فعل کہا گیا ہے. اب وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.